प्रिया राजकोट से एमबीए कर रही थी। एग्जाम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े, इन सब के बीच किसी तरह उसकी जिंदगी कट रही थी। सुबह सुबह आलू की थैली लेकर प्रिया फ्लैट पर लौटती है। ये क्या कर रही है प्रिया, तू फिर से आलू लेकर आई? नहीं नहीं नहीं, इस बार आलू नहीं। तूने वादा किया था कि संडे की सुबह तू हम सबको पिज्जा खिलाएगी। सही बात है, आलू बनाना है तो फिर तू ही खाना। 2 दिन से वही आलू की सब्जी खा खा कर मुंह का स्वाद चला गया है। अरे ये क्या बात हुई? खाना बनाने की ड्यूटी मेरी है। क्या बनाना है क्या नहीं बनाना वो मैं देखूंगी ना। ये क्या बात हुई बहना, तूने खुद खाना बनाने की ड्यूटी ली थी ना। कोई बात नहीं, ले ले झाड़ू पोछे की ड्यूटी। टॉयलेट साफ कर लेगी ना, मैं छोड़ देती हूँ, तू कर ले। यार तू मेरे काम से अपना काम एक्सचेंज कर ले। हाथ से कपड़े धोने पर मेरी कमर अकड़ गई है, मैं कर लूंगी किचन का काम। प्रिया की सहेलिया ये कहती रहती है, पर प्रिया तो फौरन किचन में चली जाती है और अंदर से आवाज आती है, पिज्जा का बेस पिछली रात ही ले आई थी मैं। और 45 मिनट बाद प्रिया रसोई से पिज्जा लेकर बाहर आती है। अरे वाह बहन, आई लव यू। काम में कभी कंजूसी नहीं करती मैं। वो तो 2 दिन की आलू की सब्जी पड़ी थी, बर्बाद होती, इसीलिए वो चलाई जा रही थी। वरना कौन सी डिश है ऐसी जो मैंने तुम लोगों को नहीं खिलाई। सॉरी यार, भूख के मारे ना, तू तो जानती है इंसान बड़बड़ाने लगता है। अभी पिज्जा खा लिया ना, अब कुछ नहीं कहेंगे। तो अब बता, क्या समझ में आया कि पिज्जा पे मैंने आलू डाला था? व्हाट? नो। पिज्जा के लिए जो सब्जियां चाहिए थी इतनी महंगी थी, बाप रे बाप। मैंने बोला भैया हम कॉलेज जाने वाले बच्चे कहाँ से इतने पैसे देंगे। कम कर करके 5 रुपया कम किया उसने टोटल में। मैंने बोला आग लग गया आपकी सब्जी में, मेरा आलू जिंदाबाद। आलू मैं पिज्जा बनाने के लिए ही तो लेकर आई थी। क्या स्वाद इनहांस हुआ ना आलू से। बेस के ऊपर चीज के साथ आलू ग्रेट किया और ऊपर से सब्जियों के साथ, पता भी नहीं चला क्योंकि मैंने चलने नहीं दिया। पेट में आलू गया है पिज्जा के साथ, तो तुम लोगों का पेट भरा भी रहेगा, वरना फट से भूख लग जाती। मान गए यार तुझे, जो भी तेरे हाथ का खाना खाएगा ना उसका जीवन सेट है। क्या लॉजिक लगाया है तूने। और सब्जियां तो तू लेकर ही नहीं आई, फिर भी ऊपर रंग बिरंगी सब्जियां तो दिख रही थी, वो कैसे? वो तो 2 पीस सब्जी बची थी, उसी को काट कर डाल दिया कि सबकी नजर में रंग तो रहे। तो कुछ ऐसी थी प्रिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और प्रिया की डिग्री पूरी हो जाती है। क्या लगता है बहन, आज प्लेसमेंट का दिन है, क्या होगा क्या हमारा प्लेसमेंट? मुझे नहीं करनी यार नौकरी। पहले तो पापा ने मुझे पढ़वाया, अब नौकरी नहीं करनी। पर अगर प्लेसमेंट नहीं हुई ना तो पापा से 4 बातें सुनने मिलेगी सो अलग। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। किसी तरह प्रिया अपनी रूममेट्स के साथ तैयार होकर प्लेसमेंट रूम के बाहर पहुंचती है। प्रिया लाइन में खड़ी थी कि तभी उसके फोन में उसकी माँ का कॉल आता है। हो गई पढ़ाई पूरी बेटा? देख तुझे अजीब लग सकता है पर एक लड़का है प्रेम नाम का, फॉरेन से पढ़कर आया है। पापा कह रहे हैं एक बार उससे मिल ले। हे भगवान, ये चमत्कार कहाँ से हो गया। मुझे तो रसोई ही संभालनी थी। बस कैसे भी करके प्रेम को अपनी मुट्ठी में ले लेना है। इस पढ़ाई नौकरी से पीछा छूटे, पैसे तो प्रेम कमा ही लेगा। क्या मम्मी, लड़का देखना है? लाइफ के इस मोड़ पर प्लेसमेंट भी हो चुकी है मेरी, पर ठीक है अगर आप कहती है तो मिल लेती हूँ प्रेम से। माँ बाप बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। पापा कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। और प्रेम को देखने प्रिया वापस अपने शहर लौट आती है। सुबह उठकर प्रिया खुद ही मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार करने किचन में जाने लगती है। अरे तू इतने सवेरे क्यों उठ गई बेटा? अपनी नींद तो पूरी करती। प्रेम के सामने ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तुम्हें खाना पीना भी नहीं देते। फॉरेन में पढ़कर आया है वो। क्या चमक है लड़के के चेहरे में, हमारी बच्ची उससे कम नहीं लगनी चाहिए। चल हट, मैं कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। नहीं 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 मम्मी, तुम बेकार में ओवर खर्च कर दोगी। मेरा मतलब है मैं आ गई हूँ ना, अब भी तुमसे काम करवाऊंगी तो अच्छा लगता है क्या? और रसोई में जाकर प्रिया सारे नाश्ते की तैयारी कर लेती है। नाश्ते में होते हैं आलू के पकौड़े, पोटैटो, चीज बॉल्स, फ्रेंच फ्राइज, हनी चिली पोटैटो। बहुत नाश्ता बना लिया बेटा तुमने, और नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं खाना बना लेती हूँ, पनीर बटर मसाला, मिक्स वेज नान, ये ठीक रहेगा। आप क्यों आ गई किचन में मम्मी? मैं हूं ना, मैं सब बना लूंगी। मैंने सोच रखा है, राइस, दम आलू, आलू बादशाही, आलू कोरमा। अरे बस बस, और क्या बनाएगी, इतना काफी है। अभी तो पता भी नहीं खाने तक वो लोग रुकेंगे कि उसके पहले ही रवाना हो जाएंगे। वो तो बस तुझे देखने आ रहे हैं। आज के आज ही रिश्ता पक्का नहीं करवाया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं मम्मी। प्रिया ने तो ठान ही ली थी, चाहे धरती आकाश एक हो जाए, आज तो वो रिश्ता पक्का करवा कर रहेगी।
वरना अगर ये रिश्ता पक्का नहीं होता तो उसे नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता, क्योंकि प्लेसमेंट की बात तो वो झूठ बोल चुकी थी। साड़ी पहनकर नजाकत के साथ तैयार होकर प्रिया लड़के वालों के सामने पहुंच जाती है। आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे बहन जी, सारा नाश्ता प्रिया ने बनाया है। इतना कुछ बनाया तुमने बेटा? तुम तो बाहर पढ़ती हो, तुम्हें ये सब आता है? बाहर पढ़कर आई हूँ इसलिए काम नहीं आता, ऐसे बहाने मैं नहीं देती आंटी जी। बाहर पढ़ने वालों को क्या कुछ नहीं आता? पीजी में रहती थी मैं और वहाँ खाने की ड्यूटी मेरी ही थी। प्रेम तो समझ ही सकते हैं इस चीज को। फॉरेन में तो मेड नहीं होती। क्यों प्रेम? मेरी दुखती रग पर पैर रख दिया तुमने प्रिया, बिल्कुल 100% की बात की तुमने। वैसे साड़ी पहनी है तुमने, अच्छी दिख रही हो, पर तुम्हें मॉडर्न लड़कियां पसंद है जो मॉडर्न ड्रेसिंग करे, जिससे तुम अपने दोस्तों से मिलवा सको, यही ना? आज हमारी फैमिलीज की गेट टुगेदर थी ना परिवार के सामने, तो इसी तरह तैयार होना चाहिए। जैसे कि हमने MBA में सीखा था, मार्केट में जिस प्रोडक्ट की जो प्राइस मिले वहां उस प्रोडक्ट का वही दाम लगा। और हाँ, पैकेजिंग कस्टमर अकॉर्डिंग। प्रिया इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है कि प्रेम तो उसका दीवाना हो जाता है और उसी वक्त सगाई की जिद करने लगता है। हमने तो कोई तैयारी भी नहीं की, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? हम तो आज ही भाभी को फाइनल करके जाएंगे आंटी जी। पता नहीं पीछे से अगर किसी और ने बुकिंग कर दी तो मेरे भैया नहीं रह पाएंगे। और 1 घंटे के अंदर ही सगाई की तैयारी होती है। प्रेम और प्रिया अंगूठी एक्सचेंज कर लेते हैं और इस खुशी को प्रिया कॉल करके अपनी फ्रेंड्स के साथ बांटती। तुम दोनों को शादी में आना ही है। वाह बहना, मान गए तुझे। यहाँ तुम्हें 5 लाख का पैकेज मिला और वहाँ तूने 2 सब्जी बनाकर 50 लाख का पैकेज लूट लिया। गजब भाई। मैं भी जा रही हूँ सेटल्ड लड़का ढूंढने। प्रिया और प्रेम की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और प्रिया बहू बनकर प्रेम के घर आ जाती है। अगली सुबह एक एक कर सभी मेहमान लौटने की तैयारी करने लगते हैं। अब मैं निकलती हूँ अम्मा। अरे कल तो शादी हुई है भाभी, आज ही आप निकल रही हैं? अब वो जमाना कहाँ रह गया उम्मा कि शादी के बाद 10-15 दिन लोग वहीं बैठे रहे। अब तो 2 दिन भी किसी को कोई सुहाता नहीं है। ऊपर से बहुत सारा काम पेंडिंग है। मेरी बहू ना बार बार कॉल कर रही है। बहुत प्यार करती है आपसे। अरे नहीं, वो खाना मैं बनाती हूँ ना इसलिए। तो ऐसे ही खाली हाथ निकल जाएंगी क्या आप? 10 मिनट बैठिए, मैं सफ़र के लिए नाश्ता पैक करके लाती हूँ। प्रिया अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और अपनी सास को ढूंढती हुई रसोई में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास अपनी जेठानी के लिए मिक्सचर, भुजिया, रसगुल्ला, पता नहीं क्या क्या पैक कर रही है। हे भगवान, ये मम्मी जी क्या कर रही हैं? ये मिठाइयाँ तो हमारे काम आ जाती, ऐसे तो मम्मी जी पूरा घर लुटा देगी। नहीं नहीं नहीं, ये घर मेरा है, मुझे देख समझ कर सब करना होगा। अरे मम्मी जी, अब घर में बहू आ गई है, ये सब करना आपको शोभा देता है क्या? आप आराम से जाइए और अपनी जेठानी के साथ गप्पे मारिए, तब तक मैं उनका सामान पैक कर देती हूँ। एक भाभी है जिसकी बहू उनसे खाना बनवाती है और एक प्रिया है जो मुझे आराम करने को कह रही है। हीरा ले आए हम तो। प्रिया फौरन आलू उबालती है और सभी मेहमानों को आलू के पराठे बनाकर दे देती है। फिर आती है पहली रसोई की बारी। कुछ मीठा बना लो बहू, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। शादी की मिठाई तो बची हुई है मम्मी जी, फिर से मिठाई बना लो। अरे वो तो कैटरिंग वालों की मिठाई है बेटा, बहू के हाथ का मीठा तो बहू के हाथ का ही होता है। प्रिया किचन में जाती है, रसगुल्ले बनाने की रेसिपी देखती है। ये क्या मजाक है? लड्डू हो या रसगुल्ला, सब में खोवा, मावा और छेने चाहिए। इन चीजों के बिना जैसे मिठाई बन ही नहीं सकती। मजाक है क्या? गरीब इंसान का घर कैसे चलेगा फिर? और अपने प्यारे आलू को छोड़कर प्रिया किसी और चीज से मिठाई बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकती थी? हलवा बना लेती हूँ, पर बेसन भी तो कोई सस्ती नहीं है। ये उबले हुए आलू तो बचे हुए हैं, एक काम करती हूँ, आलू का हलवा ही बना देती हूँ। और सच में आलू का हलवा बनाकर प्रिया अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को परोस देती है। ये कैसा हलवा है बहू, पहली बार खा रहा हूँ। हाँ पापा, मैंने भी ऐसा कुछ पहले कभी नहीं खाया। किस चीज का हलवा है ये? आलू का। इस हलवे को ना हम व्रत में भी खा सकते हैं पापा जी, बहुत फायदे होते हैं इस हलवे के। सुबह सुबह मेहमानों के लिए मैंने आलू उबाले थे, सो मैंने जल्दबाजी में उसी का हलवा बना दिया। मम्मी जी वो कहते हैं ना, रसोई अन्नपूर्णा होती है, उसमें किसी भी चीज की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अरे जीती रह बहू, जीती रह, कितनी अच्छी सोच है तेरी। उमा को अपनी बहू पर बड़ा गर्व होता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात के वक्त नैना अपनी भाभी के कमरे में जाकर उनसे कहती है, एक काम कीजिए ना भाभी, आप प्याज के पराठे बना लीजिए ना,
बहुत दिनों से प्याज के पराठे खाने का मन है। मम्मी को बोल बोल कर थक गई मैं। कहती है प्याज छिलने में हाथ में बदबू हो जाती है। प्याज के पराठे? प्याज के पराठे बन रहा है, ये सही है। मेरे लिए अच्छे से बनाना भाई, बटर मारकर। प्रिया किचन में जाती है और सोचना शुरू करती है। आलू तो 40 रुपए किलो आ रहे हैं और प्याज के दाम 80 रुपए हो गए। फिर भी इन लोगों को प्याज के पराठे की डिमांड करते हुए शर्म भी नहीं आती। ये कोई बात हुई क्या? प्रिया सिर्फ एक प्याज काटती है और बाकी आलू में उस प्याज को मिलाकर पराठे बनाकर सभी को परोस देती है। ये तो आलू के पराठे है बहू, प्याज तो एक मात्र भी नहीं आया मेरे पराठे में। हाँ बहू, लग रहा है प्याज को छूकर हटा दिया हो किसी ने। वही तो मम्मी जी, दीदी कह रही थी कि आप प्याज इसलिए नहीं छिलती कि उससे हाथों में बदबू हो जाती है। तो सोचिए, उस प्याज को आप सब खाएंगे तो आपकी सांसों में कितनी बदबू हो जाएगी। इसी बदबू को लेकर प्रेम ऑफिस में जाएंगी तो वहां तो एसी होता है, पूरे ऑफिस में स्मेल हो जाएगी। पापा जी इसी स्माइल के साथ कस्टमरों से डील करेंगे तो बिकता सामान भी वापस आ जाएगा। अपने घर पर नुकसान कैसे कर लेती मैं? प्रिया की बात इतनी अजीब थी कि उसका जवाब किसी के पास नहीं होता है और सभी चुपचाप घर की नई बहू के हाथ के बनाए ये ना के बराबर प्याज के पराठे खा लेते हैं। पर ये तो शुरुआत थी भाई। इसी तरह हर रोज प्रेम के घर में सिर्फ और सिर्फ आलू 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 बन रहे थे। आज प्रेम अपने ऑफिस की कुछ दोस्तों को लेकर अपने घर आने वाला था। रात में फिर से आलू की सब्जी मत बना देना, याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा है? बिरयानी। सारी तैयारी भी हो गई है, तुम बस अपने दोस्तों को लाने की टेंशन लो। रात को प्रेम अपने दोस्तों के साथ अपने घर लौटता है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बिरयानी की हांडी खुलने की राह में बैठे थे और जैसे ही हांडी खुलती है आहा, खुशबू से पूरा घर महक जाता है। भाभी के हाथ में तो जादू है भाई, ऊपर से सिल्वर फॉइल हटते ही जो खुशबू आई है, वाह वाह वाह। मेरे प्लेट में पहले बिरयानी आनी चाहिए भाभी। प्रिया एक एक कर सभी के प्लेट में बिरयानी परोसती है। ये क्या, इतना बड़ा आलू? आपने बिरयानी में आलू डाला है भाभी? अरे गलती से आ गया होगा बेटा। अपनी बहू की कितनी गलती छुपाओगी मम्मी? सभी के प्लेट में यहाँ आलू है, वो भी पूरे साबुत। ये क्या मजाक है प्रिया? आलू का हलवा, आलू का पराठा, आलू का पिज्जा, अब ये आलू की बिरयानी। हद होती है किसी चीज की। शायद भाभी को हम लोगों के लिए बिरयानी बनाने का मन नहीं था। अरे भाई, उन्हें खाना नहीं बनाना था तो हमें डायरेक्ट बोल देता भाई, यहाँ बुलाकर हम लोगों की इंसल्ट क्यों की। प्रेम की दोस्त डिनर को वैसा ही छोड़कर वापस लौट जाते हैं और आज तो पानी सर के ऊपर चला जाता है और बेशर्मों की तरह अगली सुबह प्रिया फिर से सभी को नाश्ते में आलू की चीले परोस देती है। नाश्ता अच्छा बना है आलू। किससे कह रही है मम्मी आप ये? मैंने नाश्ता बनाया है। तुझसे ही तो कह रही हूँ, आलू अच्छा बना है नाश्ता। हाँ आलू भाभी, इतना टेस्टी नाश्ता हम लोगों को कहाँ नसीब हो पाता आप नहीं रहती तो। प्रिया को समझ में नहीं आता सभी उसे आलू आलू क्यों पुकार रहे हैं। आज शाम को अच्छे से नाश्ते की तैयारी कर लेना आलू बेटा, आज मेरी किट्टी है ना। शाम को फिर से अपनी आदत से मजबूर प्रिया सभी को आलू के बने स्नैक्स परोसती है। अरे आलू बेटा, जरा आलू के पकौड़े देना। और अरे तू बार बार रसोई में क्यों चली जा रही है आलू बेटा? जरा यहाँ बैठ, सबकी खातिरदारी तो कर आलू बेटा। आप सब मुझे बार बार आलू आलू क्यों कह रहे हैं मम्मी जी? मेरा वजन इतना बढ़ गया है क्या? हम क्या बेटा, तुझे तो पूरा मोहल्ला ही आलू के नाम से जानने लगा है। पता है, कल मैं सब्जी मंडी गई थी आलू लेने और सब्जी वाले ने मुझे आलू देने से साफ मना कर दिया। कहने लगा आलू तो मेरी आलू भाभी ही लेकर जाएंगी। मोहल्ले में किसी के घर पर आलू ही नहीं बन पा रहे क्योंकि सारे आलू तो आपकी बहू ले जाती है उमा बहन। उमा को लगता है कि इस तरह बार बार प्रिया को आलू आलू कहकर पुकारने से उसके मन पर जरूर ठेस पहुंचेगी। वैसे थोड़ी ठेस तो पहुंचती है पर प्रिया के हाथों को तो सिर्फ आलू उबालने की आदत थी। उमा रसोई में जाती है और सारे आलू वहां से हटा देती है। 9 बज गए, अब जाकर खाने की तैयारी कर ले आलू बहू। आज आपने मुझे इतनी रात को डिनर बनाने को क्यों बोला मम्मी जी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ताकि मार्केट बंद हो जाए और तू आलू ना ला सके। प्रिया किचन में जाती है और देखती है किचन में आलू ही नहीं है और बिना सोचे वो रात को 9 बजे अपनी पड़ोसन के घर से आलू लाने निकल पड़ती है। जैसे ही वो वापस लौटती है दरवाजे पर उमा उसका हाथ पकड़ लेती है। बस बहुत हुआ, मुझे लगा कि तू समझ जाएगी पर शायद ये तेरा काम न करने का बहाना है। तू हम सभी को इतना आलू खिलाना चाह रही है कि हम सबको तेरे हाथ के खाने से नफरत हो जाए और हम तुझे रसोई से छुट्टी दे दे। अरे तो सीधा सीधा बोल देना, मैं रख लेती हूँ खाना बनाने वाली को। मुझे आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी। बड़ी मुश्किल से पापा ने मुझे पढ़ाया, ज्यादा पैसे नहीं थे हमारे पास।
ऐसे में जब मेरे फ्रेंड्स बाहर खाते पीते थे, मैं खुद फ्लैट में खाना बनाकर खाती थी, पर सब्जियां आती थी महंगी, इसलिए मैंने ढूंढ ढूंढ कर सिर्फ आलू लाने शुरू कर दिए। फिर उसी से सब कुछ बनाने की आदत डाल ली और वही आदत मेरे साथ यहाँ भी आ गई। अरे पर वो पुरानी बात है, अब तुम्हारे पास क्या नहीं है। मैं 50 लाख रुपए कमाता हूँ सालाना, पापा का इतना एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है प्रिया। अब तो तुम अपने आलू छोड़ ही सकती हो और पनीर या किसी और दूसरी चीज को अपना सकती हो ना। जो बात बैठकर पहले की जानी चाहिए थी वो आखिरकार आज हो ही जाती है और अब प्रिया को समझ में आ जाता है कि वो कहाँ गलत थी। प्रिया अपनी आदत सुधारना शुरू कर देती है और जो आलू का भरता बनाने की उसने सोची थी उसे चेंज करके बैंगन का भरता बनाने लगती है।